नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। आज के इस शख्सियत एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं गांधीनगर की एक ऐसी मजबूत महिला हेमा सागर की, जिनका मानना है कि बढ़ती उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, बाकी अपने आप में एक जज्बा होना चाहिए। हेमा सागर गांधीनगर शहर में वो नाम है जिनकी पर्सनालिटी सबसे अलग है। हेमा सागर ने खेलकूद और एथलेटिक्स चैंपियनशिप की दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाया है। हेमा रामजीभाई सागर का जन्म गुजरात के दाहोद में हुआ था। गृहिणी माता डाईबेन और रेलवे वर्कशॉप पुलिस इंस्पेक्टर पिता रामजीभाई की 7 संतानों में से सबसे छोटी हेमाबेन को बचपन से ही खेलकूद में काफी लगाव था। अपनी स्कूली पढ़ाई दाहोद में ही की और कॉलेज नडियाद और अहमदाबाद में पूरी की। हेमा सागर बचपन से ही कबड्डी, वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलते थे। उनका ये टैलेंट देखकर कोच वनरसन ने एथलेटिक्स ज्वाइन करवाया। तब हेमा सागर 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसी वर्ष शॉट पुट गेम में पहला गोल्ड मेडल जीता। उस वक्त पता नहीं था कि मंजिल कहाँ ले जाएगी। स्कूल में खेलते खेलते आगे बढ़ रहे थे, तभी हैदराबाद में नेशनल्स खेलने का मौका मिला, मगर परिवार वालों ने परमिशन नहीं दी। मगर हेमा सागर के बड़े भाई विनोद भाई ने सपोर्ट किया और परमिशन मिल गई। शॉटपुट गेम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। वहां देखा कि कैसे धुआंधार खिलाड़ी अपना गेम खेल रहे हैं। बस मन में ठान ली कि प्रॉपर कोचिंग लेनी ही है और साइंस स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग शुरू कर दी। मगर अफसोस ये रह गया कि कोई प्रॉपर ट्रेंड कोच नहीं मिला, जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी हुआ। फिर भी अपने आप को हेमा सागर ने पीछे नहीं छोड़ा। कॉलेज खत्म करते करते शॉटपुट, जेवलिन और डिस्क थ्रो में 12 नेशनल टूर्नामेंट खेल चुके थे और 50 जितने मेडल्स अपने नाम कर लिए थे। हेमा सागर की इतनी सारी उपलब्धि मिलने पर भी गुजरात सरकार के अधिकारियों की निगाह नहीं गई, मगर पंजाब के एक दोस्त राजविंदर कौर जी, जो पंजाब पुलिस में थे, उनके प्रयास से पंजाब सरकार ने इस खिलाड़ी की कद्र करते हुए उन्हें स्पोर्ट्स कोटा में पुलिस में नौकरी दी। हेमा सागर की प्रथम पोस्टिंग पंजाब के अमृतसर में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर लगी। 1984 में पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते गुजरात अपने गांव नडियाद वापस आना पड़ा। अब खेल से ज्यादा परिवार की खुशियां और अपने आप को स्टेबल करना जरूरी था। नडियाद में आकर वहां पर अहमदाबाद की एक डिटेक्टिव कंपनी में एज ए डिटेक्टिव काम शुरू कर दिया। वहां पर काम करने के बाद गांधीनगर में कुछ करने का सोचा। यहाँ पर हेमा सागर का साथ दिया उनकी दोस्त कालिंदी भट्ट और उनके परिवार में। जेब में एक पैसा नहीं था, मगर दोस्त कालिंदी भट्ट और उनके परिवार ने उन्हें हौसला दिया। गांधीनगर जीआईडीसी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते तो पुलिस और स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के कारण कोई नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं होता था। उस वक्त उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि जो कद्र पंजाब ने की वो मेरे गुजरात ने नहीं की। 1989 में एक कुरियर कंपनी में 600 रुपये मंथली सैलरी पर कुरियर जॉब मिली, जहां पर 6 महीने के बाद गांधीनगर में कुरियर एजेंसी स्टार्ट की। हेमा सागर जी जहां रहती थी उसी छोटे से किराए के मकान में ही ऑफिस शुरू कर दी। कोई व्हीकल नहीं था, सभी जगह चल के ही कुरियर्स कलेक्ट करते जाते थे। कई बार एक महिला होने के कारण कठिनाई आई, मगर मजबूत जिस्म में एक मजबूत मन ने हिम्मत दी और सभी का डट कर सामना किया। रात को बस में डॉक्यूमेंट्स देने अहमदाबाद जाना और देर रात तक चलते सेक्टर 24 में जाना। खाना पकाने का वक्त नहीं था तो फूड पैकेट से ही काम चला लिया करते थे। सर पर कुरियर पार्सल लादकर अहमदाबाद, मोडासा, साबरकांठा और बनासकांठा डिलीवरीज पहुंचाने जाते थे। हेमा सागर जी ने स्पोर्ट्स में एक साइकिल जीती थी। उसी पर 1991 में काम शुरू कर दिया। वहां पर 2006 तक पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम किया और हेमा सागर को काफ़ी सफलता भी मिली। 2007 में अपना खुद का एक एनजीओ आराधना एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया, जहां पर किसी भी महिला को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करने का काम शुरू कर दिया गया। आज गांधीनगर के घ5 एरिया के पास और अहमदाबाद में भी हेमा सागर जी ने खुद का ऑफिस है। यहाँ पर ज़रूरतमंद, गरीब और विधवा महिलाओं को फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, लेदर वर्क, सॉफ्ट टॉयज ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में एडवांस कंप्यूटर बेसिक्स और इंजीनियरिंग कोर्स भी सिखाया जाता है। इस एनजीओ में गुजरात परीक्षा बोर्ड मान्यता प्राप्त गुजराती, इंग्लिश स्टेनोटाइपिंग भी सिखाया जाता है। हेमा सागर के सालों की कड़ी मेहनत, परिश्रम और साफ नीति के चलते वो आज एक सफल महिला है। इतना सब कुछ पाकर अभी भी कुछ कमी थी।
ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो कमी है। हेमा सागर को अखबार पढ़ने का बहुत शौक है। एक दिन अखबार में एक विज्ञापन देखा जो खेलकूद प्रतियोगिता के लिए था। हेमा जी ने ये बात अपने परिवार वालों और दोस्तों को बताई। सबने मना कर दिया कि इतने सालों के बाद ये सब अच्छा नहीं लगता, अभी उम्र भी बढ़ गई है। ऐसे कई सारे सुझाव को हटाकर हेमा सागर ने एक बार फिर से स्पोर्ट्स में जाने का निर्णय लिया। करीब 32 साल बाद हेमा सागर के अंदर सोया हुआ खिलाड़ी जाग उठा। उन्होंने 2018 में एट द एज ऑफ 53 में फिर से खेलना शुरू किया। ज्यादातर महिला इस उम्र में आकर जिंदगी में विश्राम लेती हैं। वहां हेमा सागर ने दूसरी इनिंग्स की शुरुआत की। 2018 में बेंगलोर में पहला नेशनल टूर्नामेंट में हैमर थ्रो खेलते हुए फ्रैक्चर हुआ, मगर अपने गेम से पीछे नहीं हटे और गेम को खत्म किया। ये उनके स्पोर्ट्स के प्रति लगाव का बेस्ट एग्जाम्पल था। 2019 में पहला इंटरनेशनल मलेशिया के लिए रेडी हुए, तभी बड़े भाई की गंभीर बीमारी का समाचार मिला। मन में कई सारे सवाल आए कि क्या होगा और कैसे होगा। आखिरकार सब कुछ भगवान के सहारे छोड़ दिया। बड़े भाई का ऑपरेशन खत्म करते ही मुंबई से मलेशिया पहुंचे, मगर 7 दिन लेट आने की वजह से एंट्री नहीं मिली। वहां के आयोजकों को पूरी बात बताई और खेलने के लिए रिक्वेस्ट की। आयोजकों ने भी उनके स्पोर्ट्स के जज्बे को देखा और एंट्री दे दी, और हेमा सागर जी ने एक बार फिर से ईश्वर की अनुभूति का एहसास हुआ। उन्होंने मलेशिया में डिस्कस थ्रो में गोल्ड, शॉट पुट में सिल्वर और हैमर थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आयोजकों का दिल जीत लिया और भारत का गौरव बढ़ाया। मेडल जीतने के बाद अपने भारत का तिरंगा हाथ में लिया, तब ऐसा लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। 32 साल के लंबे विश्राम के बाद शुरू किए गए स्पोर्ट्स ने उन्हें ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। 2019 में ही दूसरा इंटरनेशनल श्रीलंका में खेला, जहां पर शॉट पुट में रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। हेमा सागर ने एट द एज ऑफ 54 6 गोल्ड मेडल हासिल किए। हेमा सागर जी का मानना है कि आज सरकार खिलाड़ियों के लिए काफी कुछ कर रही है। उसका लाभ गर्ल्स को लेना ही चाहिए। सरकार द्वारा अच्छी सुविधाएं मिल रही है और ओलंपिक्स तक महिला खिलाड़ी अपना और देश का गौरव बढ़ा रही है। हेमा सागर तहे दिल से गांधीनगर महानगर पालिका के डेप्यूटी मेयर नाजा धांधल का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि गांधीनगर साइंस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनके प्रयासों से ही उन्हें एडमिशन मिला है। डेप्यूटी मेयर नाजा धांधल ने हेमा सागर की लगन और मेहनत को देखकर आगे की ट्रेनिंग के लिए मदद की है। ये बात वे कभी नहीं भूल सकते। हेमा सागर को इसी खेलकूद के कारण गुजराती नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिला। इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने खेल के कारण अपना और देश का सम्मान बढ़ाया। हेमा सागर जी पंजाब के फुका सिंह, जो एक एथलीट हैं और 110 साल की आयु के हैं, और 103 साल की महिला एथलीट मानकौर जी से बहुत प्रभावित है। इतनी उम्र में भी ये जज्बा काबिले तारीफ है। हेमा सागर का ये मानना है कि बढ़ती उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, असली जज्बा दिल में होना चाहिए। जन्म से ही बच्चा कुछ लेकर नहीं आता, माता पिता की सही परवरिश और कड़ी मेहनत से ही इंसान आगे आता है। हेमा सागर का मानना है कि लेडीज कभी थकती नहीं, सारी जिंदगी पूरे परिवार को संभालती है। उस नारी में कितनी शक्ति होगी, बस उसे अपनी ताकत और टैलेंट को पहचानना है ताकि समाज में अपनी खुद की एक अलग पहचान बना सके। हेमा सागर को स्पोर्ट्स में रुचि है, साथ में ही शेर व शायरी का भी बहुत शौक है। भूपेन हजारिका, जगजीत सिंह और पंकज उधास की गजलों को सुनना अच्छा लगता है। फिल्में देखने का शौक नहीं है, मगर हिंदी फिल्मों के गाने बहुत पसंद है और गाने का भी अच्छा शौक है। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार उनके फेवरेट सिंगर्स हैं। साथ ही मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने का और साइकिलिंग का भी जबरदस्त शौक है। बचपन से ही बीमार इंसानों के प्रति हमदर्दी रही है। आज भी परिवार और अन्य लोगों की सहाय करते हैं। ज़रूरतमंद बेटियों की शादी में भी मदद करते हैं। हेमा सागर जी ने अब तक 250 जितनी महिलाओं का फ्री ब्रेस्ट कैंसर चेकअप करवाया है। हेमा सागर जी को बेजुबान जानवरों से भी काफ़ी लगाव है। उनके घर पर स्ट्रीट डॉग्स को वो खाना भी खिलाती हैं। हेमा सागर आज भी उतने ही फिट और तंदुरुस्त हैं। बहन की बेटी पर्सिस के साथ सेक्टर 24 में रहती हेमा सागर महिलाओं के लिए एक उत्तम उदाहरण पेश करती है। 32 साल बाद भी खेल के प्रति इतना लगाव
और अपने आप को हमेशा यंग रखने वाली इस शख्सियत हेमा सागर को तस्वीरें गांधीनगर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। હું હેમા સાગર એઝ અ સ્પોર્ટ્સ પર્સન અને એક બિંગ એ લેડી હું દરેક દીકરી ને દરેક છોકરીઓના પેરેન્ટ્સને અને દીકરીઓને ખાસ કહેવાનું કે જિંદગીમાં જો આગળ તમારે વધવું હોય તો પોતાને જાતને ફિટ રાખવી, સ્પોર્ટ્સમાં ખૂબ આગળ વધવું, એના માટે જેટલી પ્રિપરેશન, જેટલી પ્રેક્ટિસ, જેટલી ટ્રેનિંગ લેવાની હોય એટલી પેરેન્ટ્સ અને દીકરીઓ એમાં ભાગ લે અને જેથી કરીને જે સરકારે ઊભી કરેલી તકો એમાં પણ બહેનો માટેની એ તકોની અંદર એ ખૂબ આગળ વધી શકે એમ છે. એટલે મારું તમને બહુ વિનંતી છે કે પોતાની દીકરીઓને ખૂબ આગળ વધે એવું તમે એને સપોર્ટ કરશો. માનસિક રીતે ખૂબ જ દ્રઢ, મજબૂત અને તંદુરસ્ત દીકરીઓને રાખજો એવી મારી નમ્ર અપીલ છે. અને ખાસ કરીને આટલું હું કહી અને જય હિન્દ, જય ભારત, वंदे मातरम. तस्वीरें गांधीनगर में अगर आप कोई भी जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं तो आप 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. घर पर रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सुरक्षित रहें. नमस्कार.